नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ में है संजय पाल जी शिवराण सर। इनके साथ में हम चर्चाएं करेंगे आगामी जो प्लानिंग है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम हो चुका है, इसलिए अब आगे क्या टारगेट रहें, किस प्रकार से तैयारी करें, किसकी तैयारी करें और हम लोग जो है आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, इन सब पे चर्चाएँ होगी। तो संजय पाल सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि रीट का जो सिलेबस और रीट का जो आपने टेस्ट सीरीज है, कोर्स है, जो सिलेबस के अनुसार आपने लॉन्च किया और करीब 73 पेपर्स जो लिए और अलादीन का चिराग नाम से जो सेट तैयार किया और विद्यार्थियों को डाउनलोड के लिए दिया, उसने वास्तव में चमत्कार दिखाया। हज़ारों स्टूडेंट्स के कमेंट जो है वो आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं कि वाकई जो चिराग है वो बहुत उनके लिए रीट परीक्षा के लिए उपयोगी रहा। तो इसके लिए आपको समस्त जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी ओर से बधाई देते हैं। धन्यवाद। हमने मेहनत की और विद्यार्थियों ने हमारे साथ मेहनत की। जिस विद्यार्थी ने रीट का कोर्स लिया, अलादीन के चिराग को डाउनलोड किया, उसे अच्छे से पढ़ा 3, 4, 5 बार, निश्चित रूप से उसको चमत्कार महसूस हुआ। और जब परीक्षा का परिणाम आएंगे सर रीट के, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है सैकड़ों विद्यार्थी जो हैं ये बात कहेंगे कि उनकी सफलता में एक बहुत बड़ी भूमिका अलादीन के चिराग की थी। और इसी के साथ साथ जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब मैसेज आ रहे थे कि सर चिराग ने चमत्कार किया, हमारे रीट का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, उसी के साथ उनके कमेंट ये भी थे कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी क्या रणनीति है। तो सर, अब स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि अब आप जो है ज़्यादा देरी नहीं करें और जल्दी से जल्दी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड को लेके कुछ ना कुछ मैटर लेके आएँ। जी, तो आपका क्या प्लान है अब? सेकंड ग्रेड को लेकर आज हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ग्रेड पे भी बात करेंगे, वो शायद 2 दिन बाद। और एक और कोर्स लॉन्च करेंगे हम जीके फाउंडेशन, उसी की भी बात भी जो है इसी सप्ताह हम करेंगे। आज जो मूल फोकस होगा वो होगा सेकंड ग्रेड पर। तो सर, सेकंड ग्रेड को अगर लेके हम बात करें, कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं जी कि विद्यार्थियों का कमेंट आया कि पाठ्यक्रम चेंज होगा क्या? जी, क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम है वो जब लगभग 2008-10 से लेके और अभी तक सभी परीक्षाओं में ये सेम ही रहा है। जी। तो क्या कोई अब संभावना लग रही है आपको इसमें चेंजेस की? देखो, संभावनाएं पाठ्यक्रम के परिवर्तन में ये काम आरपीएससी का है, ये काम सरकार का है। सामान्यतया पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव नहीं होते हैं। 10-12 वर्षों से यही पाठ्यक्रम चल रहा है। और यदि पाठ्यक्रम परिवर्तित भी होता है तो जो कुछ हटेगा, जो कुछ जुड़ेगा, मुझे लगता है वो 5 या 10% से ज़्यादा नहीं होगा। जैसा कि रीट में हुआ था, जैसा रीट में हुआ, बहुत थोड़ा परिवर्तन हुआ। तो आप जो पुराना पाठ्यक्रम है उसी को आधार बनाकर तैयारी शुरू करें। और हम जो आज घोषणा करेंगे, पूरी ब्लूप्रिंट आपके सामने रखेंगे टेस्ट सीरीज को लेकर और भी चीज़ों को लेकर, उसको हम पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर ही रखेंगे। और यदि कोई नया पाठ्यक्रम उसमें जुड़ जाएगा तो हम उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, उन टॉपिक्स का टेस्ट आपसे ले लेंगे। अगला सवाल स्टूडेंट्स का है कि मिनिमम मार्क्स क्या है ग्रेजुएशन में सेकंड ग्रेड के लिए? बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं लगा लूँ। जी, मेरे पास ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है जिसका प्रिंट मैंने निकलवाया है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये वरिष्ठ अध्यापक आरपीएससी का डिटेल एडवर्टीजमेंट है। 9 अप्रैल 2018 को यह विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ था राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा। यदि जी, इसमें ये जो एडवर्टीजमेंट है, डिटेल एडवर्टीजमेंट, ये 3 पेज का है। कहीं पर भी स्नातक में न्यूनतम अंकों के बारे में कोई भी वाक्य या नियम उल्लेखित नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब तक सेकंड ग्रेड के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम मार्क्स का कोई नियम नहीं है। फिर तत्काल विद्यार्थी पूछते हैं, सर अब लगेगा क्या? तो अब लगेगा या नहीं लगेगा, अब मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी या नहीं होगी, यह तो तय करना आरपीएससी का काम है, सरकार का काम है। लेकिन मुझे लगता है हमें पुराने नियमों को आधार बनाकर अपनी रणनीति बनानी चाहिए। तो न्यूनतम प्रतिशत के बारे में कोई बाध्यता सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में नहीं है। अगला सवाल स्टूडेंट का ये रहता है कि सामाजिक विज्ञान विषय है जी, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं और उसके अलावा जैसे और जो विषय है तो उनके लिए वो कौन कौन से विषय ले सकते हैं ग्रेजुएशन के आधार पे? कई विद्यार्थियों के सवाल आए। हमने जो यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर पूछा विद्यार्थियों से। इसमें यदि विज्ञप्ति को हम पढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं भाषाओं में, जिसमें हिंदी, इंग्लिश,
गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी व सिंधी इन विषयों के लिए क्या नियम है। साफ उल्लेख है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ कंसर्न सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा और फिर एंड है। इसका मतलब है सर कि ग्रेजुएशन या उसके समतुल्य विषय से आपने एक वैकल्पिक विषय के रूप में आपने स्नातक किया है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कॉमर्स के कुछ विद्यार्थियों का कमेंट था कि मैंने हिंदी से एडिशनल कर लिया है, तो क्या मैं हिंदी सेकंड ग्रेड के लिए पात्र हूँ। अब आते हैं हम हिंदी एडिशनल पर। हिंदी एडिशनल जो है वह स्नातक के समतुल्य है। एडिशनल और स्नातक समतुल्य है। उसके पश्चात जब उन्होंने एडिशनल किया है हिंदी साहित्य से, तो एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में किया है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि वे विद्यार्थी जिन्होंने भाषाओं में, और इसमें गणित भी है क्योंकि गणित में भी कई बार आर्ट्स के विद्यार्थी भी मैथमेटिक्स से कर लेते हैं, एडिशनल कर लेते हैं, जैसे भी हैं, तो वो सब पात्र हैं। एक लाइन में कहूँ तो कॉमर्स के वो विद्यार्थी जिन्होंने किसी विषय से, भाषा की बात चल रही है यहाँ, भाषा से इन्होंने यदि एडिशनल किया है, इस नियम के अनुसार जो मेरी समझ है वो पात्र हैं। जी, तो इसका मतलब जैसे भाषा वाला हो गया। अब सामाजिक के लिए, सामाजिक के लिए दूसरा जो पॉइंट है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञान के लिए इन्होंने दे रखा है। तो विज्ञान में इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड ये दे रखा है। इनमें से कोई भी 2 विषय जो हैं वो स्नातक में अध्ययन किए होने चाहिए, एटलीस्ट 2 इसमें उल्लेख है। इसका मतलब है 2 विषयों के साथ यदि इन्होंने स्नातक किया है, अपनी बीएससी को कंप्लीट किया है, तो वो एलिजिबल हैं। सामाजिक का इसके नीचे लिख रखा है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, कोष्टक में लिख रखा है सामाजिक विज्ञान के लिए 7 विषय हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी। इन 7 में से किन्हीं 2 विषयों के साथ आप जो है वो स्नातक किया हुआ होना चाहिए। अब जैसे किसी विद्यार्थी ने ऑनर्स किया है, सामान्यतया ऑनर्स जो होता है उसमें एक मुख्य विषय होता है, एक सहायक विषय होता है। इन 7 में से 2 होने चाहिए। अब कई बार क्या होता है, किसी ने 2 भाषाएं ले ली और इसमें से किसी एक के साथ उन्होंने कर लिया ग्रेजुएशन में और एक के साथ यदि एडिशनल कर लिया, तो भी वो मान्य है क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन किया है एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र, इन 7 में से किन्हीं 2 विषयों के साथ यदि आपने स्नातक का अध्ययन किया है, चाहे वो स्नातक जो नॉर्मल स्नातक होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन 3 वर्ष वाली वो किया है, या फिर आपने बीए एडिशनल किया है, तो भी मान्य है। और यहाँ एक छोटा सा वाक्य और मैं जोड़ दूंगा, ये सभी के लिए लागू है। कुछ विद्यार्थी जो अन्य राज्यों के भी थे, हरियाणा से भी कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आया कि सर हमने ग्रेजुएशन कर रखी है और बीएड कर रखा है, क्या हम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप इन नियमों के अधीन आते हैं, इन नियमों पे आप अपनी पात्रताएं पूरी करते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, राज्य की कोई बाध्यता नहीं है। तो यहाँ लगभग विद्यार्थियों के सवाल हो गए हैं। जैसे कईयों ने पूछा कि हमारे एक विषय इतिहास है जी और एक ड्राइविंग है, हाँ। तो वो सामाजिक के लिए नहीं पात्र है, नहीं पात्र है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 7 सब्जेक्ट जैसा कि सर ने नाम लिया, अगर उनमें से 2 सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन की है या एक सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन की है और एक से एडिशनल कर लिया जी, है, तो भी वो मान्य है। या अगर किसी भाषा के साथ में उन्होंने एडिशनल किया है तो मान्य है जी। ठीक है, अब लगभग सभी सवाल हो गए हैं। और भी आपका कोई सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, तो उनको लेकर हम आगामी जो मुलाकात होगी उसमें सर के साथ में चर्चाएं करेंगे जी। अब सर हम आ जाते हैं वापस पुनः है जो प्लानिंग है आपकी सेकंड ग्रेड स्टूडेंट्स को लेकर, कि आप किस तरह से जो है अब हम उनको तैयारी के लिए मैटर जो है उपलब्ध करवाएं ये स्कूल के ऊपर। मुझे लगता है बहुप्रतीक्षित हमारी ये घोषणा है जिसकी हम अभी करने वाले हैं सर, और वीडियो को थोड़ा सा धैर्य और समय निकाल कर देखिए, अंत तक देखिए, पूरी हमारे ब्लूप्रिंट को समझिए। इस आगे आने वाले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे कि हम नोट्स उपलब्ध करवाने वाले हैं। ये नवाचार शायद सर हम पहली बार कर रहे हैं और शायद एप्लीकेशन के इतिहास में भी पहली बार ही हो रहा है। जिस प्रकार से हमने पिछली बार डाउनलोड का ऑप्शन दिया तो वो भी पहली बार ही था और साहसिक कदम था और विद्यार्थियों ने बहुत उसको सराहा। जो मेन जो मैटर था वो आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स और कक्षा 6 से 10 ही नहीं बल्कि 11-12 उपलब्ध करवाई एक यूनिक। और आज हम नोट्स के संदर्भ में भी कुछ नवाचार करने के लिए आपके सामने हैं, उस पर विस्तार से बात करेंगे जी। बताएं।
तो सर जैसे ये जो नोट्स का विचार है तो जी। इसकी क्या उपयोगिता है, और सेकंड ग्रेड में आप फर्स्ट पेपर के किस हिसाब से नोट्स देंगे, क्या प्लानिंग रहेगी स्टूडेंट्स को जो है? सबसे पहले मैं बताता हूँ, हर रविवार को 10 अक्टूबर को पहली बार आपको नोट्स मिलेंगे, और उस नोट्स में जो है 5 से लेकर 10 पेज के नोट्स होंगे, हस्तलिखित होंगे। मैं और मुकेश जी ढाका सर और हमारी टीम उसको मिलकर बनाएगी। वो आपको संडे को मिलेंगे। पीडीएफ उसकी बना दी जाएगी उन नोट्स की, हाथ से लिखे हुए होंगे, टाइपिंग नहीं होंगे, क्योंकि टाइपिंग करवाना, प्रूफ रीडिंग करवाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। आपकी तरफ से ये कमेंट आ सकता है, सर इन नोट्स को आप टाइपिंग करवा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं संभव हो पाएगा। हर रविवार को नोट्स मिलेंगे, वो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। उन नोट्स की हम पीडीएफ बना देंगे और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसी समय डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आई, सर ने पूछा कि सर इसकी उपयोगिता क्या है, या फिर ये विचार कैसे आया। जब हमारी टीम और मुकेश जी सर हम मिल बैठकर ये चर्चा कर रहे थे कि हम क्या प्लानिंग करें, तो एक बड़ी चुनौती विद्यार्थियों के सामने जो तैयारी के प्रथम चरण में हैं, या फिर जिन्होंने एक परीक्षा पहले दे दी थी, उनके साथ सर ये दिक्कत होती है कि वो एक तो किताबों में उलझ जाते हैं कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ें, एनसीईआरटी की पढ़ें, आरबीएससी की पढ़ें, या फिर उस लेखक की पढ़ें। उसके पश्चात वो गाइड का जो सहारा लेते हैं, और उस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, क्या पढ़ना है, क्या महत्वपूर्ण है, पढ़ने के दौरान किन चीज़ों को अंडरलाइन करना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सी चीज़ें उपयोगी हैं, ये क्या है। बहुत लंबे समय जब बीत जाता है, तैयारी का 2-3 परीक्षाएं निकल जाती हैं, तो कहते हैं ना मारवाड़ी में बचीड़ खार समझ में आवे, लेकिन तब तक 2 वैकेंसी आपकी निकल गई, आपकी तैयारी के 3 से 5 वर्ष निकल गए, क्योंकि एक वैकेंसी सामान्यतः 2-3 वर्ष में आती है। जैसे मैंने कहा, ये विज्ञप्ति में 9 अप्रैल को सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आई थी, और आज जो है वो 2 अक्टूबर है। इसका मतलब है 3 वर्ष से अधिक हो चुके हैं विज्ञप्ति आए हुए। उसके पश्चात ये परीक्षा अक्टूबर में हो गई, 19 में इनको ज्वाइनिंग मिल गई, पूरा 20 चला गया, 21 भी संध्या की ओर बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब 3, साढ़े 3, 4 वर्ष बाद विज्ञप्ति आएगी। कब आएगी हमें नहीं पता, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, उसमें यदि आप चूक करते हैं, और ये बहुत बेसिक्स बात है, तब दिमाग में ये आया कि क्यों न हम विद्यार्थियों को सर नोट्स उपलब्ध करवाएं। ऑथेंटिक बुक्स से सहारा लेकर वो नोट्स बनेंगे, टॉपिक वाइज बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं के नोट्स कहीं से बना दिए। पूरा पाठ्यक्रम हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, इंग्लिश में भी उपलब्ध करवाएंगे, हिंदी में भी आपको मिलेगा। 10 तारीख को जो है हिंदी में भी आपको पाठ्यक्रम मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। फिर भी जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है इसको भी थोड़ा हम और विस्तृत करेंगे, जिससे कि, क्योंकि पाठ्यक्रम तो दे दिया है इन्होंने, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे इसमें है गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार में भी हम क्या नोट्स उपलब्ध करवाएंगे, इसका हल्का सा ब्लूप्रिंट देंगे कि गुर्जर प्रतिहार में कौन से महत्वपूर्ण शासक हैं, या उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। जैसे चौहान ऑफ अजमेर, मतलब अजमेर के चौहान, तो अजमेर के चौहानों में कौन से 3-5 शासक जिनको पढ़ना है, उनका स्थापत्य में, उनका साहित्य में, या उनको विद्वानों को संरक्षण में क्या योगदान था, और उनका किस प्रकार से संघर्ष हुआ। जैसे पृथ्वीराज चौहान है, उनका संघर्ष हुआ है जो है मोहम्मद गौरी के साथ, 2 तरह इनके युद्ध हुए और सारी चीज़ें हुई। तो हम इस पाठ्यक्रम को जो अभी तक उपलब्ध है आरपीएससी की ऑफिशियल साइट पर, इसका पीडीएफ बनाकर ओरिजिनल भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। इसकी जो हिंदी रूपांतरण है, हिंदी में भी ये पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध होगा, और इसको विस्तार से भी करेंगे, एलोब्रेट करेंगे, जिससे विद्यार्थी पढ़ने से पहले उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो कि जब हम अजमेर के चौहान पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ना चाहिए। उसके पश्चात हम जब नोट्स बनाएंगे तो भी वो टॉपिक वाइज बनेंगे। और जैसे मान लीजिए 10 तारीख को आपको जो नोट्स उपलब्ध होंगे उसका टेस्ट होगा 17 तारीख को, और उस नोट्स में भी सवाल आएंगे, प्लस उससे इतर भी सवाल आएंगे। अब विद्यार्थियों का यहाँ पर एक कमेंट होगा कि सर हम उसके अलावा और क्या पढ़ें, चाहे वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हों, एनसीईआरटी की पुस्तकें हों, आरबीएससी की पुस्तकें हों, उनसे नोट्स बनेंगे, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और गाइड कौन सी पढ़नी है ये मैं और सर बताऊंगा। हालांकि सामान्यतया मैं और मुकेश जी सर गाइड के फेवर में नहीं है, लेकिन गाइड की एक अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पर सामग्री एक स्थान पर मिल जाती है, बिखरी हुई जो सामग्री होती है, क्योंकि गाइड वालों ने बनाया हुआ होता है। लेकिन हम तय करेंगे कि कौन सी गाइड विद्यार्थियों को सजेस्ट करें। तो यदि आप उन नोट्स को पढ़ेंगे, वो नोट्स बेसिक्स होंगे, अनिवार्य होंगे। मैंने बार बार विद्यार्थियों को रीड के दौरान कहा कि अलादीन के चिराग में जो सामग्री है वो अनिवार्य है। विद्यार्थी पूछते थे सर इससे ही सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इसका मतलब है विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर कि पर्याप्त है क्या, तो पर्याप्त नहीं था वो, ये हम मानते हैं। और हम जो नोट्स उपलब्ध करवाएंगे वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त का मतलब आप ये कहो कि सर हम तो केवल नोट्स पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं पढ़ रहे, फिर कहो कि सर हमारा इसमें दिक्कत आई, तो कंपटीशन चीज जैसे कि इसमें पर्याप्त कुछ भी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अनिवार्य है, अनिवार्य और बहुत कुछ मदद कर जी। तो वो नोट्स जो हैं वो आपको एक माइलस्टोन की तरह होंगे। वो आपको एक, कहते हैं ना, अपन एनसीसी में थे तो एनसीसी में कंपास की उत्तर दिशा कहाँ है, आप
किसी जंगल में हैं, भटक गए हैं, तो आपको दिशा यदि ज्ञान है तो आप अपने स्थान को मतलब ढूंढ सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं। तो बेसिकली वो जो नोट्स होंगे वो आपको गाइडलाइन देंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किन चीज़ों को याद होनी ही चाहिए। ये मूल भाव था। यानी 2-3 चीजें इसमें निकल के आ रही जी। हैं कि एक तो जो नए स्टूडेंट है वो ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन से फैक्ट छोड़ें और जी। कौन से याद करें। जी। तो एक तो वो उनको मदद मिलेगी। दूसरा जो पुराने विद्यार्थी है जी। वो पिछली बार मान लो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन पुरानी किताबों को पढ़ते हैं तो देख के उनको पुरानी यादें आती है और फिर वो निराश हो जाते हैं जी। और उस किताब को पढ़ नहीं पाते। तो उनको एक टारगेट मिल जाएगा और आपको एक वीकली टारगेट मिल जाएगा कि एक वीक में आपको मान लो 5 पेज 7 पेज का जो भी सामग्री मिली तो उसको इन्होंने पढ़ा, फिर उसका टेस्ट भी हो गया। जी। और टेस्ट में आपने ये रखा है कि जो नोट्स दे रहे हैं उनमें से उसके अलावा कुछ क्वेश्चन अन्य से भी ताकि विद्यार्थी अन्य सामग्री भी पढ़ने के लिए कुछ प्रेरित हो, या मान लो नहीं पढ़ पाए तो जो अन्य सामग्री के जो क्वेश्चन है वो वहाँ कवर हो गए। तो बहुत ही मुझे जो है आपका विचार और ये जो प्लानिंग है बहुत ही शानदार लगी कि इसमें स्टूडेंट्स अभी फिलहाल जो है वो एक तरह से थोड़ी धीमी गति से पढ़ेंगे तो उनको एक सामग्री मिलती रहेगी और जैसे ही मान लीजिए एग्जाम डेट आ जाती है और आ जाती है फिर उसको लेके प्लानिंग क्या रहेगी और टेस्ट वाला जो है वो भी थोड़ा सा बताएं। जी, यदि विज्ञप्ति आ जाती है, परीक्षा की डेट आ जाती है तो टेस्ट तो संडे को होंगे ही। कितने टेस्ट होंगे? हाँ, कितने टेस्ट होंगे इस पे मैं आऊँ, थोड़ा सा मैं उसको और बता दूँ। नोट्स अनिवार्य होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने कोर्स लिया, कोर्स लेते ही संडे को आपके पास पीडीएफ पहुंच गई तो आप पे एक नैतिक दबाव होगा कि यार मैंने कोर्स लिया है, पीडीएफ मेरे मोबाइल में आ चुकी है, उसका मैसेज आ चुका है, मैं उनको पढूं और कम से कम और कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो नोट्स को तो पढूं। तो या तो उसका प्रिंट करवा लें या उसको नोट कर लें, जैसे भी वो उसकी सुविधा है, हम डाउनलोड की सुविधा देंगे। वो अपने मोबाइल में पढ़ना चाहता है, प्रिंट निकलवाना चाहता है, वो उसकी सुविधा है। और ये एक निवेदन और रहेगा कि ये पर्सनल स्टूडेंट के लिए है, उसको वो फालतू में सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करे, क्योंकि यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो भविष्य में हम जो और अन्य परीक्षाएं आयोजित करेंगे उस प्रकार से ये साहसिक कदम नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि आपने एक पीडीएफ को यदि कहीं पर भी सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर दिया तो वो सबके पास चली जाएगी और उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि आपने तो उसका शुल्क चुकाया है और बाकी को वो फ्री में मिल रही है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात सर उसमें भी ये रहेगा कि जब टेस्ट वो खोलेंगे तो सबसे पहले उसी के क्वेश्चन होंगे उस नोट्स में से। तो आपको ये पता चलेगा यार 7 दिन पहले 10 अक्टूबर को नोट्स आए, 17 अक्टूबर को पेपर हो रहा है, फिर भी मेरे को ये नोट्स याद नहीं है, इसका मतलब है मैं गंभीरता से पढ़ नहीं रहा हूं, मुझे कम से कम ये नोट्स पढ़नी चाहिए और अधिकतम तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अब आते हैं आपका जो अगला सवाल था कि टेस्ट सीरीज जो बहुत महत्वपूर्ण है और ओरिजिनल टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिलेगी। आपने रीट में भी देखा था, मेरा और मुकेश जी सर का ये मानना है कि हम किसी की नकल नहीं करेंगे। कोई भी क्वेश्चन पेपर जो है ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग वाला चला रहा है, किसी बुक से हमने देख लिया वहाँ से उठा लिया। जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं वहाँ से हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, वो टाइपिंग होंगे, प्रूफ रीडिंग होंगे। और ये उनको पता भी है सर, विद्यार्थियों को जिन्होंने हमारा अलादीन का चिराग लिया, रीट का कोर्स लिया, कि हम जो है विश्वसनीयता रखते हैं और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। हमने जो पाठ्यक्रम है सर, टेस्ट सीरीज की बात आ रही है कि उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, कितने टेस्ट होंगे, कैसे होंगे। जो सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम है उसमें 5 बड़े भाग हैं। एक में तो है कि राजस्थान का जो भूगोल है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, कल्चरल है और जनरल नॉलेज, ये राजस्थान का पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है ये। सामान्यतया इससे संबंधित 40 सवाल आते हैं, हर सवाल 2 अंक का होता है, 80 सवाल। दूसरा जो पार्ट है वो है राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, उससे संबंधित 10 सवाल आते हैं, हर सवाल 2 अंक का। तीसरा जो पार्ट है वो है जनरल नॉलेज ऑफ भारत और भूगोल का सामान्य ज्ञान, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान। इसमें ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है और इकोनॉमी का पार्ट भी है। इससे संबंधित 30 सवाल आते हैं, हर सवाल 2 अंक का। और जो चौथा और अंतिम पार्ट है वो है मनोविज्ञान का, जिससे संबंधित 20 सवाल आते हैं, हर सवाल 2 अंक का, 40 अंक का। हमने इसमें यह किया है सर कि जैसे मान लीजिए जितने अंक का जो पार्ट है उतने टेस्ट होंगे। जैसे पहला जो पार्ट है राजस्थान वाला, उसमें क्वेश्चन तो 40 हैं लेकिन अंक 80 हैं। तो 80 अंक को इस पूरे जो चैप्टर है, पूरा जो चैप्टर क्या ये यूनिट है राजस्थान वाली, इसको हम 8 भागों में विभाजित किया है और 8 टेस्ट पेपर होंगे। ठीक है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है कि आपने पूरे सिलेबस को, और हम इस पे ये भी कोशिश करेंगे कि मनोविज्ञान में हम कुछ टेस्ट ज़्यादा रखें। बाकी 80 नंबर का ये भाग है, पार्ट है, 80 नंबर में 8 टेस्ट पेपर होंगे। इस सिलेबस को 8 भागों में बांटा जाएगा। एक तरह से 8 पेपर यानी 800 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में अगले
यूनिट पे जाने से पहले हम पूरी यूनिट का एक बार पुनः टेस्ट लेंगे कि आपने 8 टेस्ट दिए, अब जो 9वां टेस्ट है वो इस पूरी यूनिट का होगा, 100 क्वेश्चन का। फिर आएंगे करंट अफेयर को हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि परीक्षा से 6 महीने पहले जो है वो करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो तीसरा पार्ट है सामान्य ज्ञान भारत और विश्व का, जिसमें भूगोल है, राजनीति विज्ञान है और साथ में अर्थशास्त्र का पार्ट है। वहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे 60 अंक के, तो 60 अंक के क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब है उसमें से एक जीरो हटाइए, 6 टेस्ट पेपर होंगे। इस पाठ्यक्रम को हम 6 भागों में बांटेंगे, आपको बताएंगे कि ये 6 भाग कौन से हैं। 10 तारीख को विस्तार से हम इस पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा कि ये इसका पार्ट है, ये 6 भाग हैं, ये 6 टेस्ट पेपर होंगे। और करंट अफेयर का यूट्यूब पे साथ में हम चलाएं। हाँ, करंट अफेयर का सर ने सीरीज शुरू कर ही दी है। फिर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के लेकर विद्यार्थियों को चुनौतियाँ आती हैं। ये वैसे तो सर 20 क्वेश्चन आएंगे 40 अंक के, लेकिन सर से और मेरी बात हुई, हम इस एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जिसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, ये वैसे तो 40 अंक की है, लेकिन इससे हम 8 टेस्ट लेंगे और संयोग से 8 बड़े टॉपिक्स भी हैं इसमें, तो हर टॉपिक का एक टेस्ट होगा। इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है हमारी ओर से। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 साफ दिया हुआ इसमें, तो इस एक टॉपिक से रिलेटेड एक टेस्ट होगा और वो टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का। और ये जब साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी तब इसका एक पूरी इस साइकोलॉजी का एक टेस्ट होगा। पीछे वाली जो थी पार्ट 3 जो है सामान्य ज्ञान भारत और विश्व का, वो जब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके 6 टेस्ट पेपर हो जाएंगे, तो उसके बाद हम उसका कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से देखें तो 8 टेस्ट पेपर राजस्थान वाले पार्ट के, 6 टेस्ट पेपर इसके सामान्य ज्ञान भारत और विश्व का, 8 और 6 14। उसके पश्चात में 8 टेस्ट पेपर होंगे साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के, 14 और 8 22। उसके बाद में 2 टेस्ट पेपर हम लेंगे करंट के, 22 और 2 24। उसके बाद जो है आपके 3 टेस्ट पेपर जो हैं वो होंगे, फिर ये सिंगल सिंगल वाले भी 24 के बाद में एक, मान लीजिए ये राजस्थान वाला 25, एक हो जाएगा सामान्य ज्ञान भारत और विश्व का 26, एक हो जाएगा साइकोलॉजी का 27। 27 टेस्ट पेपर के बाद में 3 टेस्ट पेपर होंगे फुल लेंथ के, जिसमें अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न संपूर्ण पाठ्यक्रम को आधार बनाकर होंगे। तो इस प्रकार से होंगे 30 टेस्ट पेपर, हर टेस्ट पेपर में होंगे 100 क्वेश्चन, 3000 सवाल। उससे पहले 17 तारीख को जो है वो हम 500 क्वेश्चन की एक आपको बुकलेट जारी करेंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे 500 वो हम बाद में बताएंगे। कुल मिलाकर 3000 सवाल टेस्ट पेपर के रूप में विद्यार्थियों के पास रहेंगे, 500 सवाल जो हैं वो विद्यार्थियों के पास रहेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, प्लस नोट्स जो है वो करीब। हाँ, नोट्स जो हैं इस, ये पूरी जो ड्यूरेशन जो रहेगा, मुझे लगता है कि 4.5-5 महीने के आसपास इस पूरे कार्यक्रम में लगेंगे। अब आप कहोगे सर 30 टेस्ट पेपर हो रहे हैं 5 महीने में, तो 20 ही संडे होते हैं। अभी शुरुआत थोड़ी धीमी है, जैसे ही विज्ञप्ति आ जाएगी तो हम सप्ताह में 2 टेस्ट लेंगे, ठीक है, 2 कर देंगे, तो इस हिसाब पे हम 30 चलेंगे। यदि विज्ञप्ति आने में देरी हो सकती है, देरी होगी, तो हम संडे टू संडे ये टेस्ट सीरीज चलाते रहेंगे। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि 5 महीने बाद हमें इसे कंप्लीट करना ही है। ये 6 महीने चल जाएगी, 7 महीने चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यदि वैकेंसी आ गई तो आपके सप्ताह में 2 टेस्ट होंगे, और वहीं पर भी जो है वो जो नोट्स हम उपलब्ध करवाएंगे, हर रविवार को उपलब्ध करवाएंगे, उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब टॉपिक्स बढ़ेंगे, टेस्ट बढ़ेंगे, तो वहाँ भी संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल सर, तो बहुत ही शानदार जो है एक ब्लूप्रिंट रखा है सर ने, और आप समझ गए होंगे। एक बार शॉर्ट में मैं बताऊं आपको पुनः है कि एक तो आपको हर संडे नोट्स मिलेंगे, और पिछले संडे जो नोट्स मिले उन्हीं का टेस्ट पेपर अगले संडे को होगा। अगले संडे को, यानी 7 दिन आपने वो नोट्स पढ़े और फिर उसका टेस्ट पेपर ले लिया, साथ ही अगले सप्ताह तक के लिए आपको पुनः नोट्स मिल गए जी। तो वीकली नोट्स प्लस टेस्ट कुल होंगे 30, यानी कि करीब 3000 क्वेश्चन पूरे सिलेबस से, फर्स्ट पेपर से, और उसके अलावा 500 क्वेश्चन बोनस के रूप में, यानी 3500 क्वेश्चन, प्लस प्रत्येक सप्ताह आपको जो है नोट्स मिल रहे हैं। वो अगर उसका भी अनुमान लगाएं मोटे तौर पे, तो भी वो एक तरह से 150 से 200 पेज के कम आराम से से आपके आराम पास से में हमारे द्वारा हस्तलिखित जो नोट्स है वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और ये एक सीक्वेंस क्रम से चल रहा है, एक तरह से जो अभिक्रमिक अनुदेशन है कि एक वीक में आपको केवल 5-7 पेज पढ़ने हैं। इतना भी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपके पहले पेपर की बहुत शानदार तैयारी जो है वो हो जाएगी। और हम आपको पुनः प्रेरित कर रहे हैं कि हम जो सामग्री दे रहे हैं वो तो पढ़ें, उसके अलावा भी आप प्रयास करें कि 6 से 10 की जो किताबें हैं, उसके अलावा कोई और बुक्स आपके पास पड़ी है पहले की, या कोई नहीं लेते हैं, उसमें भी आप उसी टॉपिक को जो हमने दिया है नोट्स के रूप में उसको आप उसको एक्स्ट्रा और देख लें, ताकि जो बाकी क्वेश्चन है वो भी हो जाएं। तो सर यही थी लगभग चर्चाएं।
इसमें कोर्स विद्यार्थी कब से ले पाएंगे? हाँ, आपके ललाट पे जो पसीना है उससे ये झलक रहा है कि वाकई आप विद्यार्थियों के लिए नहीं, बहुत क्या है मेहनत कर कि रहे हैं। रूम में एसी नहीं है और बाहर से खिड़कियां भी बंद कर रखी हैं कि आवाज़ आती है तो विद्यार्थियों तक वॉइस क्लियर जाए और विद्यार्थियों के लिए पसीना बहे। मुझे लगता है गुरु के लिए ये गर्व का विषय है कि हम विद्यार्थियों के लिए पसीना बहा रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। कोर्स विद्यार्थी कब से ले पाएंगे, ये मैं आपसे पूछूंगा। जो है आज 2 अक्टूबर है जी। तो इतना बड़ा महान पवित्र दिन है, तो आज से ही अगर कोई विद्यार्थी कोर्स लेना चाहे तो आज ही उनको जो है इस वीडियो के अपलोड होने के तुरंत बाद जो है वो इसी वीडियो के नीचे यस गुरु ऐप का लिंक है, वहाँ से खोल सकते हैं, या प्ले स्टोर पे यस गुरु नाम लिखें और वहाँ से जो है कोर्स वो ले सकते हैं। फीस क्या रहेगी? गुरु दक्षिणा जो है वो जी। आप जो है वो तय करें। जी, फिलहाल 2 अक्टूबर का समय है और कुछ विद्यार्थी हमें बड़े विश्वास से देखते हैं, हमारी मेहनत को उन्होंने रीट में देखा है। वैसे तो जब हम ये कोर्स कर रहे हैं 30 टेस्ट पेपर, 500 बोनस क्वेश्चन प्लस हर सप्ताह हस्तलिखित नोट्स, और मुझे लगता है शायद इस प्रकार से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि ये नहीं है कि हमारे पास कोई तैयार है, जो तैयार सामग्री है ना उसमें आनंद नहीं आता, ठंडा बासी हो जाता है वो। जी, ताज़ा गर्मा गर्म तैयार करके जी। तो पूरा प्रयास रहेगा कि एसपी सर स्वयं मैं और भी हमारे जो प्रबुद्ध जो गुरुजन है उनके माध्यम से जो अलग अलग विषय के विशेषज्ञ नोट्स हस्तलिखित तैयार होंगे और हम स्वयं उनको देखेंगे कि हाँ वाकई गुणवत्ता है, फिर ही हम आप तक पहुंचाएंगे। जी। तो एकदम फ्रेश सामग्री जो तैयार होगी। फीस की यदि बात करें तो वैसे तो इस पूरे कोर्स की फीस, इसमें आपके सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर संपूर्ण कंप्लीट हो रहा है, इसकी 1699 रुपये रखी है। लेकिन मुझे लगता है वे विद्यार्थी जो अपनी तैयारी को लेकर जागरूक हैं उनको ऑफ़र मिलना चाहिए। तो 2 अक्टूबर आज से लेकर 7 अक्टूबर तक जो है ये 5 दिन का ऑफ़र है, जो आपको केवल 1199 रुपये में आपको ये संपूर्ण कोर्स मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष तक होगी और यदि परीक्षा आगे खिसक जाती है या मान लीजिए कोई भी कारण हो सकता है तो हम वैलिडिटी भी बढ़ा देंगे, और 1 वर्ष से पहले यदि सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो जाएगी तो वो आपका कोर्स उस दिन तक ही मान्य रहेगा जिस दिन आपकी परीक्षा होगी। कहने का मतलब आपकी परीक्षा या फिर आपके 1 वर्ष जो तिथि पहले होगी वो आपकी हो जाएगी। दूसरी बात, जो हमने डिस्काउंट रखा है वो 1199 रुपये है। आप यश गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड आपने किया होगा, नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए, यश गुरु एप्लीकेशन बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है, 4 MB का एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन को खोलेंगे लॉगिन विथ गूगल कर लीजिए और उसके बाद में आपको कोर्स दिखेगा सेकंड ग्रेड जीके वाला, उस पर आप क्लिक कीजिए। 1199 रुपये जो है वो आपके सामने आएंगे, पे का मेथड आएगा जो भी आप उसे चुनेंगे, और यदि कोई ट्रांजैक्शन में या फिर कोर्स लेने में दिक्कत हो रही है तो ऊपर ही ऊपर आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए और आपको क्या दिक्कत आ रही है उस पर बताइए। बाकी उसका वीडियो हम कल एक और अपलोड कर देंगे कि मान लीजिए किसी को कोर्स खरीदने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वो उस टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है और उसको हम समाधान करेंगे। तो मुझे लगता है यदि आप रीट में किसी भी स्तर पर हों, चाहे आपके 105 नंबर बन रहे हो, 115 बन रहे हो, 125 बन रहे हो या फिर 135 बन रहे हो, जिस भी आप स्थिति में हो, अभी आंसर की आएगी, उसके बाद में रिजल्ट आएगा, फिर एडवर्टीजमेंट होगा, जो भी प्रक्रिया होगी, लेकिन मुझे लगता है आपको सेकंड ग्रेड के लिए अभी से अपनी कमर कस लेनी चाहिए और एक डिसिप्लिन के साथ, एक रणनीति के साथ आप चलेंगे तो निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। और ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि वे विद्यार्थी जो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनकी संभावना जो है वह सफल होने की बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल, पहला पेपर तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है निश्चित रूप से, और पेपर का सिलेबस भी थोड़ा लेंदी है, छोटा सिलेबस नहीं है, लेंदी है, चीज़ें कुछ गहराई से जाके भी पूछी जाती हैं। और कोई सवाल? बस सर, आपने इतना समय दिया और पूरी जानकारी विस्तार से बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो कोर्सेज हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या जीके फाउंडेशन हो, उसके बारे में हम आगामी दिनों में चर्चा करेंगे। वीडियो को आपने अंत तक देखा, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर ये आपके लिए कोर्स उपलब्ध है, आराम से आप देखिए, हमारे पुराने वीडियोस देखिए, जो किस प्रकार की हमने गुणवत्ता दी, कमेंट्स पढ़िए जो अभी 5-7 दिन में हमने जो अपलोड किए हैं, और उसके बाद आप तय कीजिए। और यदि आप सेकंड ग्रेड की शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको तैयारी आज से और अभी से ही
शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप यात्रा शुरू करेंगे उतना ही जल्दी पहुंचेंगे। हमने एक ब्लूप्रिंट दिया, हम आपको नोट्स देंगे जो डाउनलोड होंगे, हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट पेपर देंगे, हर संडे होगा, 100 क्वेश्चन के होंगे, ओरिजिनल टेस्ट पेपर होंगे। और यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो यदि किसी ने रीट का हमारा कोर्स लिया है, आप उससे व्यक्तिगत पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट्स को देख सकते हैं, जिससे कि आपको विश्वास हो कि हम जो बात कह रहे हैं उसको बहुत ही मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ विद्यार्थियों से जुड़ेंगे और कार्य करेंगे। रीट में एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसने कि कोर्स को लेके या कोई तकनीकी समस्या का समाधान नहीं हुआ उसको लेके, या हमारे टेस्ट पेपर को लेके, या हमारी गुणवत्ता को लेके नेगेटिव कमेंट किया हो। ईश्वर की कृपा से एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है। बढ़िया। हाँ, ये हो सकता है किसी ने कोर्स ले लिया हो, कोर्स पढ़ा नहीं, और वो ये कहे कि सर आपके कोर्स में से, आपके अलादीन के चिराग में से कोई सवाल नहीं आया, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है और फिर भी अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। जी ये सर, भी एक जो है अब गुणवत्ता मान लो, आपका प्रेम मान लो, और चीज़ों की जो विश्वसनीयता है वो है। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ सर, जो पहले भी कहता था कि विश्वास करें आप उपयोगी और सही स्थान पर हैं, और इस बात पर खरा उतरने के लिए पूरा यश गुरु का परिवार बहुत कड़ी मेहनत करता है, और ये हमने रीट में सिद्ध किया है, सेकंड ग्रेड में सिद्ध करेंगे, फर्स्ट ग्रेड में सिद्ध करेंगे, जीके फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज में हम सिद्ध करेंगे कि विश्वास करें आप उपयोगी और सही स्थान पर हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो टीम है, चाहे संजय पाल सर हो, चाहे हिंदी के लिए प्रेम जी सर हो, इंग्लिश के लिए नरेश जी सर है जी, वो आपके कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर सर ओम प्रकाश जी स्वामी। हाँ, मैं कुछ धन्यवाद भी देना चाहूँगा जिन्होंने रीट में जो 11वीं 12वीं के टेस्ट पेपर बनाए। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो देवकरण गंडास, जो कसुम्बी जिला नागौर में इतिहास के व्याख्याता के रूप में हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पॉलिटिकल साइंस से हमने 2 हमारे मित्र हैं, अजीज मित्र हैं, उनसे हमने टेस्ट पेपर बनाए। दीपक चंद्र माटोलिया जो जालान उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू में पदस्थापित हैं, स्कूल व्याख्याता हैं राजनीति विज्ञान के लिए, उनका आभार व्यक्त करता हूं मैं। उसके साथ में अजीत सिंह चारण जो राजनीति विज्ञान के व्याख्याता हैं, सारुंडा जो है बीकानेर के पास है, वहां पर वो पदस्थापित, उनका आभार है। उसके बाद ज्योग्राफी के जो पेपर्स बनाए, राजस्थान की ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी के, वो हैं कृष्ण मुरारी जी शर्मा हैं जो अलवर में पोस्टेड हैं। उसके बाद में जो अर्थशास्त्र का जो पेपर बनाया वो मेरे बहुत अजीज मित्र ओम प्रकाश जी स्वामी जो नवलगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका अब हम आभार व्यक्त करते हैं। और जैसे प्रेम जी सर हैं, बाकी जो इंग्लिश के सर हैं, उन्होंने भी योगदान दिया। और जयपुर से संस्कृत के लिए शुभम जी हैं, हाँ शुभम जी, निर्मला जी, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया। उन्होंने उस सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत प्रयासों में कहीं कमी रह सकती है, लेकिन एक टीम के रूप में जब हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से शानदार मैटर जो है वो विद्यार्थियों तक पहुंचता है। तो आप सभी ने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू।